नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति। स्वागत है आपका यूसीएन न्यूज पर हमारे इस खास पेशकश में। महाराष्ट्र के खेत खलिहानों से आ रही एक दर्दनाक खबर। एक बार फिर किसानों ने केवल सरकार से ही नहीं बल्कि जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी है। साल 2025 के पहले 3 महीनों में 767 किसानों ने की आत्महत्या। सबसे ज्यादा मामले विदर्भ से। सदन में सरकार ने आंकड़े रखे तो विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यों टूटी किसानों की उम्मीद? क्या है सरकार की योजना और क्या सिर्फ राजनीति तक सीमित रह जाएगा ये मुद्दा? आज हम करेंगे इस पूरे मुद्दे की पड़ताल। जब नेता कहते हैं हम किसान की आय दुगनी करेंगे तो देश तालियों से गूंज उठता है। जब नेता कहते हैं किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है तो कैमरे फ्लैश करते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस। लेकिन जब एक किसान अपनी जान दे देता है तो आंकड़े दाखिल होते हैं, मुआवजे का फॉर्म भरा जाता है और फिर खामोशी। किसान की मौत का ये आंकड़ा सामने आते ही सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, किसान हर दिन कर्ज की गहराई में डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी उबाल आ गया है। राज्य के विपक्षी नेताओं ने फडणवीस सरकार को घेरा है। इस ट्वीट के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष ने फडणवीस सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में किसानों के लिए जमीनी स्तर पर कोई ठोस इंतजाम नहीं हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मुआवजा योजनाएं कागजों तक सिमटी हैं और बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जब डबल इंजन की सरकार काम करती है, सोचिए, एक और डबल इंजन सरकार की बात होती है और दूसरी ओर महाराष्ट्र और विशेष रूप से विदर्भ का किसान हर साल खरीफ सीजन से पहले मौत की राह चुन रहा है। सरकार ने आत्महत्या के इन मामलों को गंभीरता से लिया है। राहत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने सदन में कहा, राज्य सरकार ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता दी है। साथ ही 5 लाख तक के ऋण माफ करने की प्रक्रिया शुरू की गई। हमारा फोकस जल संसाधन परियोजनाओं और बीमा योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत अब तक महाराष्ट्र के 1.15 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 की मदद दी है। लेकिन क्या ये काफी है? महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या अब एक बेहद गंभीर और चिंताजनक समस्या बन चुकी है। साल की सिर्फ पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 के बीच 767 किसानों ने आत्महत्या की है। जी हाँ, 767। मतलब हर दिन औसतन से 8 से 9 किसान अपनी जान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं विदर्भ क्षेत्र में, विशेषकर अमरावती डिवीजन से। लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां एक और मॉनसून की बेरुखी, कर्ज का बोझ और ऊपर से फसल का नुकसान, इन तीनों का एक साथ मिलना अब किसानों की जान पर भारी पड़ रहा है। पिछले साल पूरे 2024 में महाराष्ट्र में 2,635 किसानों ने आत्महत्या की, जो 2023 में 2,851 से थोड़ी कमी थी। लेकिन 2001 से 2025 तक सिर्फ अमरावती डिवीजन में ही 21,219 आत्महत्याएं दर्ज की गई, जिसमें यवतमाल, अमरावती, बुल्ढाना आदि शामिल हैं। सबसे बड़ी वजह कर्ज के बोझ। किसान की औसत कर्ज राशि लगभग 60 से 80 हजार 2018 से 19 में थी। उपज की गिरती कीमतें, जैसे सोयाबीन की बिक्री एमएसपी से भी कम। पानी का संकट। अमरावती डिवीजन के कई किसान सिंचाई की कमी के चलते आए दिन परेशान रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार 2022 में भारत में 11,290 कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग यानी किसान और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की। इसका मतलब हर घंटे एक किसान अपनी जान दे रहा है। इनमें से सिर्फ किसान की संख्या थी 5,207 और कृषि मजदूरों की 6,083। ये आंकड़े लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। 2021 के मुकाबले 2022 में कुल 3.7% की वृद्धि देखी गई। खास बात, मजदूरों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी। कृषि मजदूरों में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई। 2019 में कृषि परिवार की औसत मासिक आय थी लगभग 10,218, जो 2012 से 13 के 6,426 से अधिक थी। लेकिन ये अभी भी जीवन मूल्य से बहुत कम है।
देश में कृषि का जीडीपी में योगदान घटकर अब सिर्फ 15% रह गया है, जबकि 45.5% श्रमिक इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। राज्य के हिसाब से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2022 में महाराष्ट्र सबसे प्रभावित राज्य था। यहाँ 4,248 किसान आत्महत्या करने वालों में शामिल हैं। इसके बाद आता है कर्नाटक, जिसमें 2,392, आंध्र प्रदेश 917, तमिलनाडु 728, मध्य प्रदेश 641। ये 5 राज्य मिलकर ही 80% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र में 2024 में 2,635 किसान आत्महत्या के मामले सामने आए। 2023 के 2,851 से थोड़ी गिरावट थी, पर 2025 की पहली तिमाही ने ही फिर चिंता बढ़ा दी है। जनवरी से मार्च 2025 तक 767 आत्महत्याएं। 1995 से 2014 के बीच भारत में किसान आत्महत्याओं की संख्या थी लगभग 2.96 लाख और सिर्फ 2014 से 2022 में ही ये आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। इन मौतों के पीछे कारण है कर्ज और ब्याज की मार, मॉनसून की अनिश्चितता और बेमौसम बारिश, फसलों की गिरती मार्केट कीमतें, खासकर सोयाबीन एमएसपी से भी कम। भारत सरकार ने कई योजनाएं लाई हैं, जैसे पीएम किसान बीमा और ऋण माफी की घोषणाएं हुई हैं। राज्यों ने किरण हेल्पलाइन चलाई। महाराष्ट्र सरकार ने 20 करोड़ की राहत विभाजित की। अमरावती को 6.76 करोड़, नागपुर को 3.75 करोड़, मराठवाड़ा को 4.92 करोड़। अभी तक 461 मामलों में से 63 परिवारों को प्राथमिक मुआवजा मिला है। ये आंकड़े भयावह हैं और उनसे जुड़ा ये मंजर और भी दहलाने वाला। कभी कभी खेत के बीच खड़े होकर सोचिएगा, जहां मिट्टी में अन्न है लेकिन उस अन्नदाता की आंखों में उम्मीद नहीं। जिस किसान की हथेलियों की लकीरों से ये देश का पेट भरता है, वो खुद जिंदगी की आखिरी लकीर तक तन्हा पहुंचता है। वो किसान जो कभी खेतों में गाता था, अब खामोश हो चुका है और हमारी राजनीति बस आंकड़ों का हिसाब करती रह गई। हो सकता है अगली बार फिर कोई नेता बोले कि हम किसान के लिए अपनी जान दे देंगे, पर सवाल यह है कि उस वक्त तक एक और किसान अपनी जान दे चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे और करेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित। तब तक बने रहिए और देखते रहिए UCN न्यूज़।